हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का मिड टर्म का इंग्लिश का जो डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया है उसकी आज आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं आपको सेक्शन ए के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। आप उसको डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में चेक करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाया मैंने, ठीक है? तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। अब हम इस वीडियो में जो है ना ग्रामर का पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी पैसेज मैंने आपको अच्छे से समझाई है, एक लाइन अच्छे से बताई थी, अच्छे से करवाई थी, ठीक है? तो ये पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बच्चे जो है देख लें कि यही पेपर है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और ये कोई बच्चा जो भी 9th क्लास में पढ़ा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो, ठीक है, या वो किसी भी स्टेट से, वो इसे प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकता है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे सेक्शन बी पढ़ने जा रहे हैं। तो सेक्शन बी ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल के रिगार्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपको बोला कि 10 करने होंगे आपको। यहाँ पर देखो 10 करने होंगे, ये हमें क्वेश्चन वगैरह ऐसे दिए होते हैं, ठीक है? ग्रामर तो इसी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? आप तो अपनी आंसर शीट में से आंसर लिखेंगे, ठीक है? तो ये हम करवाने आपको जा रहे हैं। और जिन बच्चों को जैसे आंसर जिन्होंने खुद कर लिया ना, वो अपना आंसर मैच करना और कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हो कि उनके कितने आंसर ठीक निकले हैं, ठीक है? तो देखिए सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर पहला है, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। देखो कुछ इंग्लिश में रूल होते हैं, यहाँ पे ये स्टडी लिखा है, तो आप यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म लगा दोगे अराइव्ड, ठीक है? इस तरीके से सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आ गया तब भी आप आराम से कर लोगे। द ट्रेन अराइव्ड लेट यस्टरडे ड्यू टू हैवी रेन्स। कल जो है ना ट्रेन लेट पहुंची थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है? ये बारिश के कारण जो है बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रेन जो है कल लेट आई थी, ठीक है? इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं, ओके? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने सेकंड पार्ट है, तो आप इसके आंसर बताइए कि क्या होगा। तो सेकंड में यहाँ पर बोला गया आपको यहाँ पर मोडाल्स यहाँ पे आपको भरना है। तो वी डैश रिस्पेक्ट अवर एल्डर, जहाँ एडवाइस की बात की जा रही हो ना, वहां पे आपको शुड लगाना होता है, ठीक है? तो इसमें शुड आंसर आएगा, ठीक है? मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं, जैसे देखो लास्ट लिखा आ जाए, एगो लिखा आ जाए, यस्टरडे लिखा आ जाए, ठीक है? तो इनमें ना नॉर्मली जब है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। टुडे लिखा आ जाए, डेली लिखा आ जाए, रेगुलरली लिखा आ जाए, ये वर्ब की रिगार्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो इसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है? टुमारो लिखा आ जाए। ऐसा करना, आप ना ग्रामर वाली वीडियो देख लेना। आप लिखना ग्रामर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फिर इसी में ना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ग्रामर लिख के ए एस सी स्टार्टर लिख देना, ठीक है? भले इसमें 8वीं लिखा हो, 7वीं लिखा हो, ठीक है? रूल्स लिखवाए इसमें, आपकी हेल्प हो जाएगी काफ़ी, ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड है तो कर लेना। तो यहाँ पर मोडाल्स है, जैसे मोडाल्स के लिए भी रूल मैंने बताए होंगे। आप मोडाल्स लिख के ए एस सी स्टार्टर लिखना, वीडियो मिल जाएगी आप, ठीक है? फिर ये नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको इस पूरी लाइन में गलती बतानी है। देखो अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर आएगी, ठीक है? वो आपको इसी वीडियोस में काफी हेल्प मिलेगी। तो शी के साथ डज नॉट आएगा यहाँ पे, डज नॉट, ठीक है? शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, ठीक है? डज नॉट ऐसे करके, ठीक है? वैसे मैंने सारे आंसर्स जो हैं प्रिपेयर करे हुए थे, ठीक है? पर ये ग्रामर है, इसी में मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे यहाँ बता रहा हूँ, सारे करे हुए, ठीक है? अब देखो फिर इसके बाद फोर्थ है, ये नरेशन होती है बच्चों, ठीक है? इसे रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। तो आप रिपोर्टिंग स्पीच की वीडियो जरूर देख लेना, 1 घंटे की है। अगर आपको फुल मार्क्स वगैरह लाने हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच लिख के एएससी स्टार्टर लिखना, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? या मैं दोबारा से इसे अपलोड कर दूंगा, अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे ना तो मैं दोबारा से उसे अपलोड कर दूंगा,
तो देखो यहाँ पर क्या है, टीचर बोल रहे हैं डिड यू कंप्लीट योर असाइनमेंट ऑन टाइम, क्या तुमने अपना असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट किया था। स्टूडेंट यस आई सबमिटेड इट यस्टरडे, हाँ मैंने कल इसे सबमिट कर दिया था। देखो अब इन्होंने बोला है कि आपको रिपोर्टिंग करनी है, किसकी रिपोर्टिंग करनी है, यहाँ पर आधा लिखा हुआ है, आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, देखो टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क लगा हुआ है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ ना उन्हें इजी लगेगा, ठीक है, वो अपने आंसर मैच करें। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट आ गया। तो जब हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, तो इससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो वहाँ इफ लगाते हैं, ठीक है। इफ यू को ना स्टूडेंट को लड़का मान लिया गया है तो ही हो जाएगा, अगर लड़की मानते तो शी लगा देते ही। और जब डिड होता है ना, डिड, तो जब आंसर देते हैं तो डिड की जगह हैड बन जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब जिन्होंने कर रखा ना रिवीजन हो गई होगी, इसलिए थोड़ा सा ग्रामर में ना रूल अच्छे से आने चाहिए। यूआर कौन है, स्टूडेंट ही है, तो ये पॉजेसिव होता है, और जब पॉजेसिव होता है तो स्टूडेंट का पॉजेसिव क्या लगेगा, हिज लगेगा। असाइनमेंट ऑन टाइम, ये हमें दे रखा था, हमें ये नहीं करना था, हमें इसका करना है, पर मैं समझा रहा था। फिर स्टूडेंट ने टीचर को क्या बोला, रिप्लाई करा, क्या करा, दैट लगा। अब इसका आंसर करना है। दैट आई कौन है, स्टूडेंट है, लड़का है, क्योंकि ऊपर लड़का है, यहाँ पे हिंट दी थी, तो ही कर देंगे। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हमें थर्ड फॉर्म कर देनी पड़ती है, हैड हो जाएगा, हैड सबमिटेड। मैं इसी में कर रहा हूँ, आपको शीट पर करना है, ठीक है। हैव सबमिटेड इट यस्टरडे का हो जाएगा प्रीवियस डे, ठीक है, प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, he had submitted it the previous day, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्या है। अच्छा इसमें तो हमें एमसीक्यू दे ही रखा है, ठीक है। हाँ तो एमसीक्यू दे रखा, तो ये ढूंढो कहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पर, ये रहा, इसका आंसर भी आ गया। अब ये ना ग्रामर के रूल पता है तो तभी तो हम कर पाएंगे, तो इस तरीके से एमसीक्यू में टिक कर देंगे। अब पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें लाइन में पूरी मिस्टेक बोली है, जो अभी पहले किया था बिल्कुल सेम वैसी मिस्टेक दोबारा आ गई है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे गोस आ जाएगा, गो का क्या लिख देंगे, गोस लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, शी गोज टू लाइब्रेरी एवरी सैटरडे विद हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर एमसीक्यू भी है, तो इस वाले पे टिक कर देंगे। तो कुछ एमसीक्यू में भी दे सकता है, कुछ हमें ट्रैक दे सकता है। अब फिर से रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो 4 के आसपास आते हैं रिपोर्ट वाले, तो 4 नंबर पक्का हो जाएंगे अगर आप रिपोर्टिंग स्पीच अच्छे से सीख लोगे। तो मदर ने बोला प्लीज स्विच ऑफ द लाइट बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले लाइट को कृपा करके बंद कर देना। बेटे को बोल रही है, ऑर्डर देना चाहिए था उल्टा मम्मी को। श्योर, बेटे ने कहा श्योर, आई विल, मैं पक्का कर दूंगा, ये विल वादे के लिए होता है। तो मदर ने रिक्वेस्ट करा बेटे को, हमें आधा तो लिख दिया। जब रिक्वेस्ट आ जाता है ना बच्चों, तो हमें ना ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हमें इसका फिर आंसर करना होता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट द सन, उसकी जब इम्पेरेटिव होती है तो टू लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, टू। टू लगा के पूरा सेम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, ये सारा इस तरीके से क्लियर। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट है, ये इन्होंने बोला स्कूल लाइन में गलती बताओ, एरर एंड ओमिशन वाला आएगा, तो एरर ओमिशन के सारे रूल आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर सेवंथ है, ये कह रहा है अ बास्केट ऑफ मैंगोज वर लाइंग ऑन द टेबल। अब आपको इसमें पूरी कोई मिस्टेक बतानी है कि क्या आएगा। देखो अ बास्केट ऑफ मैंगो, देखो बास्केट तो टोकरी तो एक है ना, टोकरी एक है, भले से मैंगोज बहुत ज्यादा है, तो ये जो यहाँ पे इन्होंने प्लूरल लगा दी ना वर्ब, हमें इसको देख के लगानी होती है। तो यहाँ पर वास लगेगा, तो यहाँ वर्ग की जगह क्या आ जाएगा, वास। तो इन्होंने सिंगुलर प्लूरल के रिगार्डिंग दिया है, लेकिन आपको सारी की सारी ओमिशन की जो रूल्स है ना वो अच्छे से आनी चाहिए। मैंने बना रखी है वीडियोस, ठीक है, मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आप पुरानी ढूंढ लेना, ठीक है, जिनको मिल जाए, ठीक है। तो आप ये लिख देना
ग्रामर लिख के ए स्टार्ट लिखो ना, 3-4 वीडियोस आएंगे नीचे नीचे करते रहना। आपको बहुत अच्छे समझा रखा है, पुराने पेपर की वीडियो भी देखोगे ना तब भी आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। 8वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी आपको नरेटिव दिया गया है तो इसमें कंप्लीट करना है। देखो, वैन वी रीच द सिनेमा हॉल, जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे थे, द मूवी ऑलरेडी बिगन, तो जो मूवी है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये पास्ट में है, तो पास्ट वाला कौन सा वर्ड है, हैड, यहाँ पे हैड लगा देंगे। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, इसका हेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9th है, यहाँ पे इन्होंने बोला आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है, वही देर इजंट डैश मिल्क लेफ्ट इन द जग। तो जब नेगेटिव आता है ना, नेगेटिव आता है तो हम यहाँ पर एनी का यूज करते हैं कि जो दूध है ना जग में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो एनी लगाया जाता है। मैनी वाला लगाते हैं काउंटेबल होता है। सम भी लगाया जाता है, ठीक है, कि वो चीज़ थोड़ी मात्रा में है। और फ्यू लगाते हैं इतना है कि हम उसे गिन नहीं पाएंगे, ये बहुत कम है, हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। देखो फ्यू 3 प्रकार के होते हैं, एक फ्यू होता है, एक आ फ्यू होता है, एक दा फ्यू होता है। इसका मतलब तो इतना कम है कि हमें पूरा नहीं होने वाला। आ फ्यू होता है हमें पूरा हो जाएगा, लेकिन दा फ्यू हमें पूरा हो जाएगा और थोड़ा सा बचेगा तो दूसरे को भी दे देंगे, लेकिन है वो थोड़ा ही, है वो थोड़ा ही। लेकिन ये वहां लगाते हैं जो काउंटेबल होता है, गिन सकते हैं। ऐसे इसका उल्टा होता है, मतलब इसी के जैसा होता है, लेकिन वो अनकाउंटेबल की लगाते हैं, लिटल, आ लिटल और द लिटल। ठीक है, मैं ग्रामर की सोच रहा हूँ कि अलग से वीडियो ले ही आऊंगा। ठीक है, अब देखो 10th में देखो, वी डैश, और जिन बच्चों को ठीक है नंबर मुझे बताना कितने आए हैं। वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, तो ये एडवाइस देने की बात हो रही है तो शुड लगा देंगे। ठीक है, तो मुडास के साथ रूल पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है नीदर आ जाए, जब नीदर आए ना तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ती है। नीदर द बॉयज, सॉरी नीदर ऑफ द बॉयज डैश गिल्टी ऑफ द मिस्टेक, मतलब एक भी लड़का जो है ना वो गलती के लिए गिल्टी फील नहीं कर रहा, तो यहाँ पर इज लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसमें बता दिया। यहाँ पे आपको एरर एंड सप्लाई करना है वही, तो अब इसमें वही गलती आपको पता लगानी है। ये कह रहा था चिल्ड्रन वाज प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क, तो यहाँ पर देखो चिल्ड्रन प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, मतलब बच्चे बहुत सारे हैं। तो बच्चे बहुत सारे, तो वाज की जगह क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा, WER वर लग जाएगा। ठीक है, आगे क्लियर हो गया। अब ये ना मैं आपको पार्ट 3 में ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने इसके क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, आंसर के साथ तैयार कर लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा अब मुझे और क्लासेस के लिए भी थोड़ा देखना ना, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा कि मैं आपको पार्ट्स में दे रहा हूँ। ठीक है, और इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।